हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फिर से लेके आ चुका हूँ ईवीएस का 30 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखता हूँ भाई 30 में 30 कौन लाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन कॉल पे सेलेक्ट कर लो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 30 में 30 कौन लाता है। और यहाँ पे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ बोला, निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देते हैं? डॉल्फिन क्या देते हैं, चमगादड़ या प्लेटिस या व्हेल? तो जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। और देखता हूँ कि सबसे पहले आंसर कौन लगाता है। तो इसका आंसर सभी ने सही बताया, इसका आंसर सी होगा, ठीक है ना। प्लेटिप्स देता है। कौन है? प्लेटिप्स है। तो गूगल में जाकर सर्च मार के देख लेना, ठीक है, कि कौन सा ऐसा जानवर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन पे आ चुके हैं और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऊँटों के कुबड़ में मुख्यतः क्या संचित रहता है? बताओ जल्दी। पानी रहता है, वसा रहता है, रक्त रहता है या प्रोटीन रहता है? तो जल्दी बताओ आंसर, दूसरा का क्या होगा आंसर। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो पानी नहीं, पानी तो नहीं रहता, वसा रहता है, ठीक है ना। वसा रहता है, क्या रहता है? वसा रहता है, हवा रहता है। रक्त नहीं होगा, प्रोटीन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम सब। तीसरा क्वेश्चन आ चुके हैं और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सा पक्षी अपने अंडे दूसरे पक्षियों के घोंसले में देते हैं? कबूतर, मोर, कोयला, ओ सॉरी कोयला नहीं, कोयल या गोरैया? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा तीसरा का। तो तीसरा का सभी ने आंसर सही लगाया, क्या? कोयल, ठीक है ना। कौन देता है? कोयल। तो क्या करता है अब बताओ, सबसे पक्षी सबसे ऊपर अंडा कौन देता है? कौन देता है? कौवा। जो कि क्या करता है, कोयल क्या करता है, जाके उसके मतलब अंडे दे देता है उसके घोंसले में। और क्या करता है, कौवा यहाँ पे पाल लेता है, ठीक है। और जब वो बड़ा होता है तो वो कोयल के साथ चले जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। तीसरा क्वेश्चन हो चुका है, चौथा क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं। और चौथा क्वेश्चन का पूछ रहे हैं यहाँ पे कि चमगादड़ के पक्षी नहीं माना जाता है क्योंकि वह उड़ नहीं सकता क्या? उसकी पंख नहीं होती है, वह बच्चे को दूध पिलाती है, वह दिन में सोती है? बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर। इसको पक्षी नहीं मानता, ऐसा क्यों नहीं मानता? बताओ जल्दी इसका रीजन क्या है कि वो बच्चों को दूध पिलाते हैं, इसका रीजन ये है, ठीक है ना। इसका आंसर सी है, सभी ने आंसर सही लगाया, चलिए अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन पे आ चुके हैं और पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव उभयचर है? छिपकली, सांप, मगरमच्छ, मेंढक? तो जल्दी बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। चौथा का आंसर, पांचवा का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो कौन है, जल्दी बताओ इसका आंसर। जीव उभयचर है, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो सभी ने आंसर सही लगाया, मेंढक है, जो कि पानी में रहता है, वो में भी रहता है, ठीक है। उभयचर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे आ चुका है छठवां क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन पे यहाँ कह रहा है कि डॉल्फिन किस वर्ग का जीव है? जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। डॉल्फिन किस वर्ग का जीव है? मछली है क्या, उभयचर है क्या, या स्तनधारी है क्या, या सिर सिर पे है? बताओ जल्दी, सरीसृप पे है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। और यहाँ पे छठवां क्वेश्चन में सभी ने आंसर सही बताया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही बताया। स्तनधारी है, ठीक है ना, स्तनधारी है, सभी ने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवां का। और सातवां क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं। और सातवां यहाँ पे कह रहा है प्रवासी पक्षी भारत के मुख्यतः कब आते हैं? बताओ तो, ग्रीष्म ऋतु में, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में या बसंत ऋतु में? तो जल्दी बताओ सातवां का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो दो सातवां का आंसर क्या होगा? वर्षा ऋतु में, ठीक है ना, वर्षा ऋतु। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन। तो आठवां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। आठवां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि मधुमक्खियों के घटने से सबसे अधिक प्रभाव किस पर प्रभाव पड़ेगा? जल्दी बताओ, श्वसन पर, परागकण पर, अंकुरन पर, उत्सर्जन पर? जल्दी बताओ आठवां का आंसर क्या होगा दोस्तों। तो आठवां का आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो बी होगा, ठीक है ना, परागकण पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना, अगर वो घटने से अधिक प्रभाव पड़ के दिया होगा तो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं नौवां का। और नौवां क्वेश्चन देखते हैं, नौवां क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। और नौवां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जुगाली करने वाला पशु नहीं है? बताओ तो, जुगाली करने वाला पशु नहीं है, जल्दी बताओ। गाय है क्या, भैंस है क्या, बकरी है क्या, घोड़ा है क्या? जुगाली जैसे चबा चबा के जुगली जुगली करके खाता है ना, उसी को बोलता है जुगाली, ठीक है। और इसका जल्दी बताओ, इसका क्या आंसर क्या होगा नाइन का। तो क्या होगा, जल्दी बताओ। घोड़ा। बहुत अच्छी बात है, सब ने आंसर सही लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या होगा? घोड़ा होगा, ठीक है, घोड़ा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10वां का। और 10वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि सांप अपनी जीभ बार बार बाहर क्यों निकालता है? बताओ तो, भोजन चबाने के लिए, तापमान मापने के लिए, या गंदा गंदा पता लगाने के लिए, या पानी पीने के लिए? तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर, क्वेश्चन जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा।
तो पहले ये बताओ कि कितना प्रकार का सांप जहरीला पाया जाता है इंडिया में? तो वो 4 प्रकार का, ठीक है ना? 4 प्रकार का, कितना? 4 प्रकार का। नाग, करैत और दुबई अफाई, ठीक है ना? क्या बता दिए? 4 ऑप्शन बता दिए। और सांप का दांत होता है या नहीं होता है? 2 होता है, ठीक है ना? 4 नहीं होता, 2 होता है, ठीक है? तो इसका क्या है? ताप मापने के लिए आता है। कौन? ताप मापने के लिए। गलत। ताप नहीं मापने के लिए। तो क्या मापने के लिए आता है? जल्दी बताओ। गंधा को पता लगाने के लिए, गंध को पता लगाने के लिए, ठीक है ना? इसका आंसर सी होगा 10 का, ठीक है? सी होगा। सभी ने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां का। और 11वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा जीव निशाचर है? बताओ। कबूतर है, उल्लू है, मोर है या हंस है? जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या हो गया 11 का? तो 11 का आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? उल्लू होगा, ठीक है ना? उल्लू होगा, ठीक है? उल्लू होगा। कौन होगा? उल्लू होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 12वां क्वेश्चन। अब 12 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? अब 12 क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि केंचुओं के किसान का मित्र क्यों कहा जाता है? बताओ। वह कीटों को खाता है, वह मिट्टी को उर्वरता बढ़ाता है, या वह पानी को संग्रह करता है, या बीजों का फसल फैलाता है? जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? तो ये क्या होगा? कीटों को, बताओ जल्दी। कीटों को मिट्टी को उर्वरता बनाता है, ठीक है ना? उर्वरता बनाता है। आंसर क्या होगा? 12 का बी होगा, ठीक है ना? 12 का बी होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे। 13 क्वेश्चन, अब 13 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें गाइस, ठीक है? चलिए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? यहाँ पे बोलो, कौन सा जीव अपने शरीर के रंग बदल सकता है? बताओ। तो मेंढक है, गिरगिट्टी है, छिपकली है, मगरमच्छ है? चलिए बताओ, इसका आंसर क्या होगा? चलिए बताओ। तो इसका आंसर क्या होगा? गिरगिट्टी होगा, ठीक है ना? गिरगिट्टी होगा, ठीक है ना? गिरगिट्टी होगा, ठीक है ना? गिरगिट्टी होगा। क्या होगा? बी होगा, बी होगा आंसर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे पक्षी रिलेटेड यहाँ पे 14 क्वेश्चन आ चुके हैं। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, ज्यादा 30 क्वेश्चन लाए हो, 15 क्वेश्चन तो हो ही चुका है और 30 में 30 अभी लाना है आपको, ठीक है? पक्षियों के हड्डियों को खोखले होने के मुख्य कारण क्या है? बताओ। तो अधिक शक्ति प्राप्त करना, या शरीर को भार कम करना, या पानी संग्रह करना, या शरीर को गर्म रखना? चलिए बताओ आंसर दोस्तों, जल्दी बताओ 14 का। और 14 का सभी ने आंसर क्या बताया? बी बताया। सभी अच्छा है, मतलब शरीर के भार को कम करना, सही बात है। बी आंसर होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 15 क्वेश्चन में आ चुके हैं और 15 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? मगरमच्छ है, व्हेल है, या गंगा डॉल्फिन है, या कछुआ है? चलिए बताओ, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? गंगा डॉल्फिन, ठीक है ना? सभी ने आंसर सही लगाया। आंसर क्या होगा? डी होगा, सी होगा, सॉरी सी होगा, ठीक है ना? डॉल्फिन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 16 का, ठीक है? थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, फिर डी आंसर आपको दिख जाएगा। थोड़ा सा थोड़ा सा नीचे नीचे कर लेते हैं। और देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा पूरा डी। अब चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोले यहाँ पे, यदि किसी भी परिस्थिति और तंत्र से सभी मांसाहारी जीव समाप्त हो जाए तो सबसे पहले किस जीव का समूह की संख्या बढ़ने की संभावना होगी? बताओ। अब घटक की, पादप की, या शाकाहारी जीव की, या सूक्ष्म जीव की? यहाँ पे कह रहा है कि मान लो जो भी मांसाहारी जीव है, अगर वो समाप्त हो जाएगा तो कौन सा ऐसा जीव संख्या जो बढ़ने की संभावना होगी उसके उसके मरने के बाद? बताओ जल्दी। 16 का आंसर क्या होगा? तो सबने क्या बोला? शाकाहारी का जीव, ठीक है? सभी ने आंसर सही लगा, शाकाहारी जीव का जीव होगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। 17 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? ध्रुव भालू पोलर बियर के शरीर पर मोटी वसा परत मुख्य कार्य क्या होता है? बताओ। तो तैरने की सहायता करती है, शरीर को ठंडा से बचाना, या भोजन का संग्रह करना, या शिकार को आकर्षित करना? तो जल्दी बताओ दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा 17 का? तो 17 का आंसर सभी ने आंसर बताया बी। चलिए बहुत अच्छी बात है, शरीर शरीर को ठंडा से बचाना, बहुत अच्छी बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 18 का। और 18 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कह रहा है, पक्षियों में उड़ने के लिए निम्नलिखित में कौन सा अनुकूल सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? बताओ। भारी हड्डी, या दांतों की उपस्थितियां, वायु गति की शरीर, या लंबी आंत? चलिए बताओ, इसका आंसर क्या होगा 18 का दोस्तों? जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? तो सबने आंसर लगाया सी, वायु स्टेरमिलान, ठीक है ना? शरीर के दांत, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? 18 क्वेश्चन हो गया, 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। और 19 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे, यदि मधुमक्खी पृथ्वी से समाप्त हो जाए तो सबसे पहले किस पर गंभीर होगा? जल चक्र पर, परागकण या खाद्य उत्पादन पर, मिट्टी निर्माण पर, या चंद्रमा गति पर? तो दोस्तों जल्दी बताओ, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताओ। तो परागकण के खाद पर होगा, ठीक है ना? परागकण के खाद पर, खाद्य उत्पादन पर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे 20 क्वेश्चन में पहुंच चुके हैं दोस्तों। अब चलिए 20वां क्वेश्चन देखते हैं कि 20 का क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है, चमगादड़ के अंधेरे में उड़ते समय दिशा को पता मुख्यतः किसके द्वारा लगता है? बताओ। तो चमगादड़ जो अंधेरा में चलता है, वो किसके द्वारा दिशा को पता कर लेता है? दृष्टि द्वारा, या स्पर्श, या प्रतिध्वनि स्थान,
या इकोलिकेशन या गंध। तो जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो 20 का आंसर देखता हूँ कि कौन सबसे पहले लगाता है। तो ये प्रतिध्वनि के स्थान के निर्धारण करके, ठीक है ना, ये पता लगाता है अपने जगह को। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21 क्वेश्चन में चलते हैं। और 21 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि निम्न निम्न से कौन सा जीव शीत रखते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड यहाँ पे। तो दोस्तों ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कोल्ड ब्लडेड ये वाला ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है, ठीक है ना, ये पूछता है। गाय है क्या, ये कबूतर है, छिपकली है, चमगादड़। तो 21 का क्वेश्चन जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो ये कौन है, कोल्ड ब्लडेड है का, ये है छिपकली है, जो शीत मरुस्थल में ये लंबे समय तक सो जाता है, ठीक है, जब तक वो शीत ऋतु खत्म नहीं होता, याद रखना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 22 क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि प्रवासी पक्षी लंबी दूरी तय करते समय मुख्यतः किसका उपयोग दिशा ज्ञात करने के लिए करता है, बताओ। तो केवल पेड़ों के लिए, ये सूर्य, तारों, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए, केवल वायु के लिए, केवल नदियों के लिए। तो केवल तो होगा नहीं गाइस, ठीक है ना, केवल तो होगा नहीं दोस्तों, ठीक है। अब इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है ना, इसका आंसर सूर्य के, तारों का, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 22 क्वेश्चन तो हो गया और 23वां क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। और 23वां क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और 23वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और 23वां क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी क्षेत्र में सांपों की संख्या अत्यधिक कम हो जाए तो सबसे अधिक वृद्धि किसकी होगी, बताओ। चूहों की, बाजों की, घास की या मेंढकों की। यदि किसी सांपों के संख्या अधिक कम हो जाए तो सबसे अधिक वृद्धि किसकी होगी, जल्दी बताओ। सांप क्या खाता है, आप माइंड लगाओ, इसका क्वेश्चन समझो, ठीक है। तो 23 का आंसर जल्दी बताओ इसका आंसर। तो कौन होगा, सांप ज्यादा क्या खाता है, चूहा खाता है। क्या खाता है, चूहा। सबने सही आंसर लगाया, सही होगा चूहा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 24 क्वेश्चन पे आ चुके हैं। और 24 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऊंट के चौड़े पैर किस प्रकार के अनुकूल उदाहरण है। जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा, प्रवृत्ति अनुकूलन या ध्रुवीय अनुकूलन या जलीय अनुकूलन या रेगिस्तान अनुकूलन। तो दोस्तों जल्दी बताओ 24 का आंसर क्या होगा। तो सभी ने आंसर लगाया। जलीय अनुकूलन नहीं, जलीय नहीं होगा, रेगिस्तान अनुकूलन होगा। ऊँट कहाँ रहता है, तो रेगिस्तान में रहता है, तो रेगिस्तान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 25 क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन यहाँ क्या कह रहा है। यहाँ बोलो निम्नलिखित में से कौन सा जीव पूर्ण कार्यान्वयन कंप्लीट मीटर मीटामोर्फिक मीटामोर्फिक दर्शाता है, टिड्डा, तिलचट्टा, तितली या मकड़ी। जल्दी बताओ दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, बताओ, जल्दी बताओ आंसर 25 का। तो जल्दी बताओ 25 का आंसर क्या होगा। सभी ने आंसर सही लगाया, क्या लगाया 25 का आंसर, सभी ने तितली लगाया, बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है 26 का यहाँ पे क्या कह रहा है कि मेंढक जीवन चक्र के टेडपोल के मुख्यतः किसके द्वारा श्वसन करता है। तो जल्दी बताओ इसका, फेफड़ा द्वारा, त्वचा द्वारा, या गिलवल्फड़ द्वारा, या वायु दो कोष द्वारा। मेंढक मेंढक जल्दी बताओ मेंढक किसके द्वारा सांस लेता है, यहाँ पे ये कह रहा है, ठीक है। तो 26 का आंसर क्या है, तो गलफड़े द्वारा, बहुत अच्छी बात है, सबने आंसर सही लगाया, गलफड़े द्वारा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे 27 क्वेश्चन आ चुके हैं और तीन क्वेश्चन और है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव संकरग्रस्त प्रजाति माना जाता है, बड़ा इंडर इंडर ग्रेड बना हुआ था, गिद्ध, घरेलू बिल्ली, कबूतर, चूहा। तो दोस्तों जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 27 का। तो सबने आंसर क्या लगाया, जल्दी बताओ आंसर क्या होगा। तो ये गिद्ध होगा, ठीक है ना, गिद्ध होगा, ठीक है ना, क्या होगा, गिद्ध होगा ये आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 28 का। और 28 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि पक्षियों के चोंच को आकार मुख्यतः किस पर निर्भर करता है, बताओ तो। उनके रंग पर, उनके भोजन के प्रकृति पर, या उनके वजन के पर, या उनके घोंसले पर। जल्दी बताओ 28 का आंसर क्या होगा गाइस, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा। सबने बताया उनके भोजन के प्रकृति पर, सभी ने आंसर सही लगाया, बी होगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, 28 क्वेश्चन हो चुका है, 29 क्वेश्चन में चलने वाले हैं। और 29 क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि डॉल्फिन मछली नहीं है क्योंकि, बताओ जल्दी, वह पानी में रहती है, उसके शरीर बड़ा होती है, वह अंडे नहीं देती है और बच्चे को दूध पिलाती है, उसके पूंछ होती है। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा गाइस, जल्दी बताओ इसका आंसर क्या होगा 29 का। तो क्या है, वो क्या करता है, वह अंडे नहीं देती है, वो बच्चे को दूध पिलाती है, ठीक है ना, इसका आंसर सी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है और 30वां क्वेश्चन पे आ चुके हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि यदि किसी भी खास श्रृंखला में सभी अपघटक समाप्त हो जाए तो क्या होगा, बताओ। मृतजीवी विखंडन रुक जाएगी, या पौधों की संख्या तुरंत बढ़ जाएगी, या और सब बंद हो जाएगा, या केवल मांसाहारी जीव प्रभावित होगा। बताओ जल्दी इसका आंसर क्या होगा।
तो इसका आंसर आप कमेंट में बताना, ठीक है ना। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताना। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।